नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम आए हैं कैराना लोकसभा में और हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं। ये महिलाएं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, वही पार्टी जिसके कैबिनेट मंत्री अभी ओम प्रकाश राजभर जी को बनाया गया है, जो काफ़ी वीडियो चर्चा में आई थी पीले गमछे वाली, उसी पार्टी के ये लोग हैं। और इनसे जानते हैं चुनाव के कैराना लोकसभा के हालचाल कैसे हैं, क्या लग रहा है इनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता रानी है। गीता जी, चुनाव नज़दीक है, 2 दिन बाद में चुनाव है, क्या लग रहा है यहाँ से? एक तरफ प्रदीप चौधरी, एक तरफ इकरा हसन, क्या लग रहा है किसकी जीत दिखाई दे रही है? देखो, हमारा तो मानना यह है कि हम तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा गठबंधन बीजेपी तो हुआ है, तो हम तो पूरी फुल सपोर्ट हमारी बीजेपी को ही होगी। अच्छा, फुल सपोर्ट आपकी बीजेपी को होगी, वो ठीक है, लेकिन अभी इकरा हसन जीत में दिखाई दे रही है या प्रदीप चौधरी? क्या लग रहा है आपको? फिलहाल तो प्रदीप चौधरी ही जीतेगा और वही आएंगे। अच्छा, प्रदीप चौधरी दिख रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी कई जगह वीडियोस देखते हैं कि भाई राजपूत समाज भी समर्थन नहीं कर रहा है बीजेपी का, वो भी विपक्ष में है, और सैनी समाज भी विपक्ष में है। उसको देखते हुए और इकरा हसन जैसे रैली कर रही है, इकरा हसन जैसे अब गांव-गांव जा रही है, जाटों के गांव में भी जा रही है, सब जगह जा रही है, तो नहीं लग रहा है कि इकरा हसन का पलड़ा भारी नहीं दिखाई दे रहा है? इकरा हसन तो जा रही है, लेकिन प्रदीप चौधरी भी गाँव ही जा रहा है, हर जगह रैली कर रहा है, तो प्रदीप चौधरी ही जीतेगा। प्रदीप चौधरी ही जीतेंगे जी। इकरा हसन की कोई नहीं दिखाई दे रही उम्मीद? नहीं जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम पिंकी है। आपको क्या लग रहा है? सर, मुझे तो ये लग रहा है जो भी जीते, लेकिन पार्टी अच्छी होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कौन जीतेगा कौन नहीं, क्योंकि ये बंद होता है, बंद बक्सा होता है, इसको खुलने के बाद ही पता चलता है कौन जीतता है। रात रात में वोटें बदल जाती हैं। अच्छा, आप किसका समर्थन कर रही हो? मैं तो जी बीजेपी का समर्थन कर रही हूँ। अच्छा, क्यों बीजेपी का क्यों समर्थन कर रही हो? ऐसा क्या लग रहा है बीजेपी में? बीजेपी के लिए मैं इसलिए समर्थन कर रही हूँ क्योंकि बीजेपी जो है उसमें हम जो औरतें हैं फ्रीडम महसूस कर रहे हैं। हमारी जो इज्जत है वो वापस आ चुकी है। अच्छा, हम कहीं भी खुलेआम जा सकते हैं, आ सकते हैं किसी भी टाइम, एवरी टाइम। मोदी जी के कोई कार्य जो अच्छे लगे हैं? मोदी जी के कार्य मोदी जी के कार्य अभी तो अच्छे ही हैं, सारे ही कार्य अच्छे, बस थोड़ी महंगाई को लेके, क्योंकि मजदूर लोग जो है वो इतनी महंगाई नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा, वो बहुत ज़्यादा मजबूर है। अच्छा, मजदूर के लिए कुछ करो, बस महंगाई ज़्यादा है। आपको क्या लग रहा है, इकरा हसन या प्रदीप चौधरी? भैया, दोनों पार्टी बिल्कुल बराबर है। अच्छा, जीत सकती है। जीत सकती है इकरा हसन? जी, बिल्कुल जीत सकती है। और ऐसे तो जो है भाजपा वाले जो कैंपेन चला रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि भाई 400 पार, 400 में से 1 सीट कम करवा दोगे, जैसे तो आप 399 करवा दोगे भाजपा के। ये वो भी बिल्कुल छा रही है, बिल्कुल अपना काम पूरा कर रही है वो। अच्छा। जीत सकती है वो। तो इकरा हसन अगर यहाँ से जीते तो आप लोगों को फायदा होगा कुछ? जी, हमें तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन फायदा हमें बीजेपी से ही है। लेकिन वो इकरा हसन भी आपके जो सुनाई में आ रहा, देखने में आ रहा, वो भी जीत सकती है। जीत सकते हैं इकरा हसन भी। अच्छा, मोदी जी का जो पिछले 10 साल रहे हैं, उनके कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल बहुत अच्छे रहे। अच्छा। बहुत ही अच्छे रहे। इतना किसी मंत्री ने किसी ने कुछ नहीं किया जितना उन्होंने किया। बच्चों के लिए भी किया, लेडीज के लिए भी किया, और बच्चों के लिए मतलब लड़कों के लिए भी किया, सबके लिए किया। और जो अभी ये कह रही थी कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई तो देखो, जैसी महंगाई हो रही है ऐसी सैलरी बढ़ रही है। अच्छा, इधर ना लेके उधर देख लो। कोई फर्क नहीं पड़ता है? महंगाई इतनी हो रही है उससे? महंगाई तो देखो फर्क तो पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन जो बीच के लोग हैं उनको भी फर्क पड़ता है, नीचे बिल्कुल जो गरीब है उनको भी फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मोदी उनको भी देख रहा है, किसी को घर भी दे रहा है, गैस सिलेंडर भी दे रहा है, पैसे भी खाते में आ रहे हैं, राशन कार्ड भी बनवा रहा है, सब सुविधाएं मोदी जी ने करी है। इसके मकान बने 2.5 5 लाख रुपए आए हैं। अच्छा। मकान बने हैं 3-4 के हमने देखे हैं जो। अच्छा। हाँ जी, आपको क्या मोदी जी के कुछ कार्य पसंद आए हैं आपको? 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा है मोदी जी का? देखो, मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं गरीबों के लिए, ऐसा नहीं कि भी कर नहीं रहे, लेकिन मैं यही कहूँगी कि मोदी जी है कि महंगाई को थोड़े कम करो, जिसमें गरीब लोग कुछ बेचारे ऐसे है कि एक टाइम खाना खा पाते, एक टाइम नहीं खा पाते। नहीं कहना चाह रही हूँ मोदी जी थे, लेकिन मोदी जी बहुत अच्छे हैं, और सबसे ज्यादा तो लेडीज के हक में है, क्योंकि लेडीज कहीं भी जा सकती है, कहीं भी आ सकती है, उसको कोई डर नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आलोक भटनागर। आलोक जी, आपको क्या लग रहा है, जैसे अभी इकरा हसन ने कहा है कि भाई कैराना को बदनाम किया है भाजपा ने? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोई भी पार्टी किसी को बदनाम नहीं करती है, ये राजनीति स्टंट है। और जिस समय इलेक्शन की कैंपिंग होती है, एक
एक दूसरे पे आरोप लगाते ही हैं ऐसे लोग। ऐसा कुछ नहीं है। आप कैराना की पोजीशन पहले से देखिए कितनी बेहतर है। जगह जगह शामली, कैराना, कहीं भी आप एक्सरसाइज कहीं भी देख लें, सब जगह सबसे पहली चीज़ प्राथमिकता थी कि सुरक्षा नाम की चीज़ नहीं थी। आज सुरक्षा जो है जगह जगह देख लीजिए, लेडीज़ किसी भी समय बेखौफ होकर निकल सकती है, तो सुरक्षा है सबसे बड़ी। और पब्लिक सेक्टर में क्या चाहिए? देखिए महंगाई बढ़ती है, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही महंगाई भी बढ़ रही। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहली प्राथमिकता जो मोदी जी ने दी है महिलाओं की, आप देखिए वहाँ पे भी जो है कितने % का वो कर दिया कोटा, इलेक्शन लड़ने तक के लिए कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाएं चल रही हैं, प्रधानों को योजनाएं दे दी कि जल्दी से जल्दी साकार करें। और हमारे जो पार्टी के जो ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री हैं सुहेल देव पार्टी के, वो गरीबों की हक की लड़ाई लड़ते हैं पहले से ही, अब से। और बीजेपी से गठबंधन होने के बाद भी उन्होंने यही चीज़ कही कि मैं गरीबों की हक की लड़ाई बराबर लड़ूंगा। तो उनके विचार, मोदी जी के विचार, योगी जी के विचार और ओम प्रकाश जी के विचार एक मत एक राय होकर पूरे इलेक्शन में जो है कैंपिंग करी जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बीजेपी को जिताया जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हो कि मोदी जी ने जो है महिलाओं के लिए आरक्षण दे दिया, महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि महिलाएं तो उनके साथ में खड़ी और महिलाओं को बीजेपी के राज में न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए राहुल गांधी जी, देखिए एक वो चीज़ है, जब कोई फ्लॉप शो होता है तो फ्लॉप शो में कोई ना कोई चीज़ तो निकल के आती है। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस जो है बैकफुट पे है। कांग्रेस की स्थिति ये है कि पिछले इलेक्शन में भी आपने विधानसभा का इलेक्शन देखा होगा, कितनी बुरी हालत हुई, पार्टी कहीं भी तो नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ये सोचता है कि समाजवादी की सरकार आवेगी या किसी और की सरकार बन जाएगी या यहाँ से बन जाएगी आने वाले विधानसभा में भी, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी ने और मोदी जी ने ऐसा मतलब ये कर दिया है पूरे देश के अंदर कि अभी बहुत टाइम लग जाएगा, कोई ऐसी कोई पार्टी सक्सेस अभी नहीं हो पाने की। नहीं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि भाई जनता को न्याय दिलाएंगे, बीजेपी के राज में न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय यात्रा उन्होंने निकाली थी। अभी जो है जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो यात्राएं कर रहे हैं, और उनका पूरा दावा है कि अब की बार तो जो है मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। ऐसा उनका भ्रम है। यात्राएं निकालने से या पब्लिक से को मतलब भ्रमित करने से ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी को कोई हराने वाला नहीं है। अच्छा, और इकरा हसन इधर से चुनाव लड़ रही है प्रदीप चौधरी के सामने से। जी जी। भाजपा और सपा में आपस में, भाजपा और सपा जो है आमने सामने है। जी जी। क्या लग रहा है आपको अब की बार? देखिए समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो पहले जो थी वो भी जो कि उससे भी बदतर है आज। और प्रयास जो इकरा हसन का भी चल रहा है, आप ग्रामीण क्षेत्र का सेक्टर उठा के देख रहे हैं कि जो जगह जगह प्रदीप चौधरी भी जा रहे जगह जगह, तो उनका भी स्वागत हो रहा है। और जो पार्टी ये सोचती है, कहने लगे, पहले से पब्लिक सेक्टर की बात सुन लीजिए, मैं पब्लिक सेक्टर की बता रहा हूँ आपको। आप ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की देखेंगे तो महिलाओं में कहीं जो है जैसे मुंडन प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर किसी ने बता दी कि क्या नाम जो इकरा हसन जीत जाएंगी या वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन अपने उस पर चरम सीमा पे चल रहा है, पूरा वोट गिनने वाली है 19 तारीख में, और जो है प्रदीप चौधरी जी के हक में ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़ेगी और जीत उनकी भारी बहुमतों से जीत होगी। और जो बातें चल रही हैं सैनी और राजपूत समाज भाजपा के साथ में नहीं है। राजपूतों का तो ये कह रहे हैं, राजपूतों ने तो कि भाई कसम तक खाई है कि हम तो उसके साथ में चलेंगे जो भाजपा को हराएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, सैनी समाज हो चाहे राजपूत समाज हो, ये थोड़ा सा लोगों का एक भ्रम है कि जो है वो सैनी समाज साथ नहीं है या राजपूत समाज साथ नहीं है। आप इसकी जो है पूरी उसकी कैंपिंग करके देखें, कोई ऐसा नहीं है। सब थोड़े टाइम के लिए वो हुए हुए हैं, लेकिन सब ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, ये लग रहा है कि 400 पार हो जाएगी मोदी। बिल्कुल हो गई 400 के पार हैं? जी बिल्कुल हो गए 400 बिल्कुल होंगे। एक सीट तो मुझे ऐसा लग रहा है, एक सीट जो है ना वो 399 वाला आंकड़ा होगा, एक सीट तो एक राशन की दिखाई दे रही है। नहीं, अब की बार 400 बार मोदी सरकार। अच्छा जी हाँ, बिल्कुल होंगे। और महिलाओं को तो न्याय नहीं मिल पा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं। महिलाओं को मिल रहा है, क्यों नहीं, क्यों क्यों कर रहा है महिलाओं को? राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी तो एक बकवास कर रहे हैं।
कौन नहीं मिल रहा? कहाँ महिला सुरक्षित नहीं है? कौन बोल रहा है कि महिलाओं को सुरक्षित है सारी हर जगह पे। महिलाएं नहीं है, महिला खुद कह रही है सभी महिलाएं की महिला सुरक्षित है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। और का पता नहीं, लेकिन हमने जो भी देखा, हम भी एक महिला ही हैं, हम रात के समय भी कहीं भी आ जा सकते हैं, हमें इतना पता है। जब हम आ जा सकते हैं तो सभी महिलाएं आ जा सकती है। हाँ जी, आप कह रहे थे। मैं भी यही कह रही हूँ भैया कि जहाँ भी महिला का इतना सुरक्षित है, इतना मान सम्मान हो रहा है मोदी जी की सरकार में, अब से पहले क्यों नहीं हुआ दूसरी सरकारों में? बताओ, दिन देड़ी लेडी को छेड़ देते, उसका पर्स छीन लेते, अब कहाँ है वे गुंडे? बोलो, अब कहाँ गुंडे बुलडोजर चला रहे हैं बाबा जी? यही चलेगा जब तक मोदी जी योगी रहेंगे, जब तक लेडीज की सुरक्षा होती रहेगी। तब बुलडोजर वाली जो नीति है योगी जी की, वो अच्छा लग रहा है क्या आपको? अच्छा लग रहा है वो? किसी गरीब का तो घर उन्होंने तोड़ा नहीं आज तक भी। अरे राहुल गांधी तो छाती पीट रहे हैं कि बस सबके ऊपर बुलडोजर चला दिया। किसी गरीब का आज तक कोई नहीं घर तोड़ा, या किसी साहूकार का घर तोड़ा हो, या किसी को पकड़ो जहाँ उसे नाइंसाफी दिख रही वहाँ तो करेगा ही, जहाँ जिसे ना कब्जा कर रखा वहाँ तो तोड़ेगा ही। बाबा जी बताओ, तोड़ेंगे नहीं क्या? राहुल गांधी जी की छाती ज्यादा दर्द कर रही हो तो ज्यादा मुक्के ना लगाएं, टूट जाएगी। एक्सरे वगैरह भी सरकारी अस्पताल में नहीं होते।